हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जॉबनगर 2.0 से मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल की भर्ती आने वाली है। 2020 की वैकेंसी ये रहेगी और सरकार द्वारा अनुमति भी मिल गई है। न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में जानकारी मिल गई है। तो साथियों, आपको पहले से तैयार होना है, इसलिए हमारी जो है क्लासेस लग गई हैं। सारी क्लासेस हैं, GS की और रीजनिंग की और हिंदी और मैथ की क्लासेस हैं। हम लोग यूपी स्पेशल के अभी क्लास लगाएंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए, अभी से पहले से तैयार रहिए, ताकि आने वाली जो परीक्षा यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल की है उसमें आप एक सीट निर्धारित कर लें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी, एक फिल्म थी गांधी, और इसके निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। प्रश्न में कह रहा है, में महात्मा का पात्र किसने निभाया? इस प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि महात्मा का पात्र कौन निभाया था। ऑप्शन नंबर ए पंकज कपूर, ऑप्शन नंबर बी एलेक मित्रेस, ऑप्शन नंबर सी बेन किंग्सले, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर रिव्स। आपको बताना है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को पढ़कर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हम बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या है आपको कमेंट में देना है। तो इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न नंबर 1 का आंसर है सी। आंसर सी है बेन किंग्सले। बेन किंग्सले यही आंसर है। किसके निर्देशन में ये फिल्म बनी थी? ये जो है फिल्म रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी थी। इसमें महात्मा गांधी का रोल जो है इन्होंने निभाया था, बेन किंग्सले। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर को दे देना है। तो साथियों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, तो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ये सही है, ऋग्वेद में ये गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता में ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे सावित्री कहते हैं। सावित्री कहते हैं। और इसमें ऋग्वेद में 1028 की अगर हम बात करें तो ये सूक्त हैं। 1028 क्या है? 1028 सूक्त है। ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसके ब्राह्मण को क्या कहते हैं जो ये करता है? इसके गुरु को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। होत्रु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न में ये भी इम्पॉर्टेंट है, होत्रु किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो साथियों, इससे देखिए कितने प्रश्न बन चुके हैं। तो आप सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। आपको प्रश्न पढ़कर उत्तर देना है। तो साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है? प्रश्न नंबर 3 का सी सही है। 3 का सी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन यही सही है। प्रश्न नंबर 3 सी, आंसर सी सही है। ऑप्शन सी सही है। और लॉर्ड माउंटबेटन ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या थे?
अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। आपको प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसा कौन है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में अनुच्छेद 165 उल्लिखित है। अनुच्छेद 165 में, संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य का क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कानून अधिकारी होता है। कौन होता है ये भी पूछता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, महाधिवक्ता। तो साथियों ये सब क्वेश्चन जो भी, ये भी प्रश्न इससे आते हैं, ये भी स्टार हैं अपने आप में, बहुत स्टार हैं, डबल स्टार कर लीजिए। अनुच्छेद 165 इससे कम आता है ये, लेकिन ये पूछता है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो अगर आप जानेंगे तो महाधिवक्ता पे आप सही कर लेंगे। तो साथियों और इसकी नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इनकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आराम से उत्तर दीजिए। गलत उत्तर का चुनाव मत करिए, क्योंकि नकारात्मक मार्क भी रहते हैं परीक्षा में। प्रतियोगी परीक्षा में क्या रहते हैं, नकारात्मक मार्क भी रहते हैं। थोड़ा सा आप गलती करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे, नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक उत्तर को दीजिए, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, दादा भाई नौरोजी इसके सही हैं। दादा भाई नौरोजी क्या हैं, सही हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दूसरे अधिवेशन में, कौन से दूसरे अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन कौन, दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष हुए थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। पूछता है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और कहाँ थे, कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में, कोलकाता, अब इसका नाम हो गया कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी थे। 1886 में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शरीर के दर्द निवारण में, शरीर के
दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी नासल ड्रॉप के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, आपको उत्तर देना है, इसमें कौन सा उत्तर सही है? उत्तर ए सही है, ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन ए सही, उत्तर नहीं, ऑप्शन ए सही है। शरीर के दर्द निवारण में, शरीर के दर्द निवारण में। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं तुरंत। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। आपको बता देना है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही है, कुमारगुप्त सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कुमारगुप्त। गुप्त वंश का ये था, गुप्त वंश का था, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। कौन था? कुमारगुप्त था। इसे और नाम से भी जानते हैं, गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं, या गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं। इतिहास में कुमारगुप्त के नाम से जानते हैं या गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर आप कुमारगुप्त ही पाएंगे। क्या पाएंगे? कुमारगुप्त ही पाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? एक अकाल पड़ा था, उस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिहार अकाल 1873, ऑप्शन नंबर बी राजपूताना अकाल 1868 से 79, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 से 67, उड़ीसा अकाल 1866 से 67, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ये प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखकर उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए। प्रश्न नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए सही है, नरसिंह प्रथम। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजिनस बेस, ऑप्शन नंबर डी एमिनो अम्ल। आपको बताना है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी सही है, अमीनो अम्ल। डी सही है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल की होती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है। ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हम इकट्ठा करके लाए हैं, कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, UPSSC में ही पूछे गए हैं। तो चलिए बताइए 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी दिवस, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो प्रश्न नंबर 11 में ये डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
महिला दिवस। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थोरियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कौन सा प्रश्न सही है, सॉरी कौन सा आंसर सही है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। यूरेनियम यू से डिनोट करते हैं यूरेनियम। और इसका यूरेनियम का परमाणु संख्या की अगर हम बात करें, परमाणु संख्या 92 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? आपको बताना इसकी शुरुआत कौन किया है? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखकर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है उत्तर। बताइए कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसमें सही है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय अशांति के पिता भी कहते हैं। भारतीय अशांति के पिता किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को ही कहते हैं। लोकमान्य भी इन्हें कहते हैं। लोकमान्य भी किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य कहते हैं। इनकी पुस्तक है, इनके पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैनिक समाचार पत्र भी इनके थे। दैनिक समाचार पत्र थे। कौन कौन थे? एक केसरी था। केसरी की अगर हम बात करें, केसरी मराठी में था। इसकी भाषा क्या थी? मराठी थी। केसरी मराठी में था। और मराठा दर्पण ये अंग्रेजी में था। अंग्रेजी। आपसे पूछा जाएगा कि दैनिक समाचार पत्र केसरी किस में था? भाषा भी पूछा जाता है तो बताएंगे मराठी में, और मराठा दर्पण अंग्रेजी में। इसके संपादक कौन थे? कौन चलाया था? तो ये बताएंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पार्थ, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन नंबर सी होबार्ट, ऑप्शन नंबर डी कैनबेरा। कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 14 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी कैनबेरा क्या सही है? कैनबेरा सही है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बताइए कौन सा है? 15 का सी सही है। 15 का सी की बात करें, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भी कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यही थे।
प्रवर्तक और संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी दालें, ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण कृषि क्षेत्र। आपको बताना है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र। संपूर्ण कृषि क्षेत्र। जितने भी प्रश्न हैं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न को आपको याद कर लेना है आंसर के साथ। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है तो चलिए बताइए कमेंट के द्वारा। और दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बी कौन सा है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश। थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। इल्तुतमिश जो थे तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। तुर्किस्तान का क्या था? इलबरी तुर्क था। ऐबक का गुलाम था। ऐबक का क्या था? ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। गुलाम भी था या दामाद भी था। कौन था? इल्तुतमिश। या इसने क्या करवाया? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसने इक्ता प्रणाली चलाई थी। इक्ता प्रणाली चलाई थी। कौन चलाया था इक्ता प्रणाली? इल्तुतमिश ने चलाया था इक्ता प्रणाली। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे तुर्कान ए चिहलगानी। चिहलगानी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन को क्या कहते हैं? तुर्कान ए चिहलगानी। पूछता है तुर्कान ए चिहलगानी किसे कहते हैं? आप बताएंगे 40 गुलाम सरदारों का संगठन, और बताएंगे तुर्कान ए चिहलगानी कौन चलाया था? आप बताएंगे इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए केरोसिन तेल में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल में, ऑप्शन नंबर डी हवा में। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 18 का कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 18 में जल, ऑप्शन नंबर बी जल में पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात अगर हम करें तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाए? शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? ऑप्शन नंबर ए शुंग, ऑप्शन नंबर बी कण्व, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी इंडो ग्रीक। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। फटाफट प्रश्न को पढ़िए और उत्तर को दीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। 19 का सी सही है, सातवाहन। इनकी भाषा प्राकृतिक थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, स्थापत्य कृतियाँ की बात करें किसके? सातवाहन के। क्या इनके थे? कार्ले का चैत्य।
कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला की अगर हम बात करें ये थी, और ये निर्माण हुआ था एलोरा और अजंता की गुफाओं का। अमरावती कला का विकास पूछता है, अमरावती कला सातवाहन के समय में, अमरावती कला का विकास, अमरावती कला का विकास किस वंश के शासकों में हुआ था? सातवाहन वंश के शासकों में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी तरल, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी गैस। प्रश्न नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट के द्वारा आप बताइए। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद साथियों।